संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हूल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धू कान्हू चांद भैरव को नमन भी करने का काम वहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इनको सरकार को वहाँ लोगों को पहुँचने से रोकने से अच्छा है कि सबसे पहले इन विषयों पर काम करे जहाँ से इन्हें इन्हीं विषयों पर जनादेश मिलता है। जो आराम से सबको विरोध में आज हम लोग हूल दिवस मना रहे हैं। आइए इधर से हूल दिवस पर क्या मतलब? देखिए, आज हूल दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने सिद्धू कान्हू और चांद भैरव फूलो झानो को नमन किया है। और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। मैं झारखंड की लड़ाई को हमेशा इस देश के बड़े विद्रोहों में से अलग अलग रूप से हम सभी लोग मानते हैं। और ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें जो शहादत की संख्या, मैं कहता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या थी। मैं जलियांवाला बाग की घटना को भी कभी कभी इनके साथ कंपेयर करता हूँ तो मैं कभी कभी शहादत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा पाते हैं हम। तो इसके इतना बड़ा शहादत किसके लिए, किस कारण से? अपने भू साम्राज्य और कर के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा जाने वाला ये विद्रोह मूलतः आज इस विद्रोह के यथार्थ को सरकार को समझना पड़ेगा। हूल क्रांति के आधार को समझना पड़ेगा कि आज इतनी शहादत के बाद क्या हम इस जल जंगल जमीन और उनकी अस्मिता पर हम क्या काम कर पा रहे हैं, उनकी अस्मिता को सुरक्षित रख पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल आज के दिन में इस लाठी डंडे वाली सरकार के लिए है। और इनको सरकार को वहाँ लोगों को पहुँचने से रोकने से अच्छा है कि सबसे पहले इन विषयों पर काम करे जहाँ से इन्हें इन्हीं विषयों पर जनादेश मिलता है। जो स्थिति है आज ये कहीं भी उचित नहीं है, कहीं भी उचित नहीं है। लोगों को अपने कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम करने से रोक नहीं सकता और खासकर उनके वंशज, उनके परिवार को। आपको पता होगा कि मैं उस परिवार से मिला, मैं परिवार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी कोशिश की और आज मंडल मुर्मू हूल फाउंडेशन के माध्यम से कार्यक्रम करना चाह रहे थे, उनको रोकने का काम कर रहे हैं लोग। आइए नवीन भैया और अध्यक्ष जी आज हूल क्रांति दिवस है। 1855 में सिद्धू कान्हू फूलो झानो ने अंग्रेजों के खिलाफ हूल किया था। हूल का अर्थ होता है विद्रोह। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति किया, वैसे सिद्धू कान्हू को हम लोग फूलो झानो को
चांद भैरव को सत सत नमन करते हैं और उनके पैरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे सुदूर भोगनाडीह में उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाने का काम किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो 1857 के पहले ही इन लोगों ने फूल क्रांति दिवस प्रारंभ कर दिया था। मैं यही कहूँगा कि लाखों लोगों ने देश पर कुर्बानी दी है, तब जाकर ये भारत देश आज़ाद हुआ है। वैसे महापुरुषों को हम लोग सत सत नमन करते हैं और प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता सिद्धू कानू पार्क स्थित हमारे सिद्धू कानू को पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं। मैं ये कहूँगा कि वैसे लोग आज भी हमारे बीच प्रेरणा के स्रोत है और हम सब उन्हें नमन करते हैं। और हूल दिवस में हम लोग सिद्धू कान्हू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद करते हैं कि आप सोचिए कि 1857 के पहले 1855 में ही संथाल परगना से सिद्धू कान्हू फूलो जानो ने बिगुल फूंक दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और इस देश को स्वतंत्र करने में अपनी प्राणों की आहुति दी। और उनके बलिदान को याद करके आज इस देश को सुरक्षित रखने का और एकजुट रखने का हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और झारखंड को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि झारखंड अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को इसी तरह अछून रखे और जिस तरह से झारखंड में स्थिति परिस्थिति बदल रही है उसमें एकजुट होकर यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए सभी को आना होगा और अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सुरक्षित रखना होगा। कांग्रेस एवं कह रही है कि देश केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, सभी कोई हम लोग जानते हैं कि ये देश अगर सुरक्षित है और यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस भारतीय कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आप देखे होंगे कि जब मुंबई में घटना घटी थी और आतंकवादी ताज होटल में आकर मासूमों की निर्मम हत्या करके चले गए, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और पूरा देश उनकी ओर देख रहा था कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन केवल बातचीत करने का ढोंग रचते रह गई। अब ये नया भारत है और नया भारत में हमारे नेता चाहे मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हों, बार बार यही कहते हैं कि ये देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अब घुस करके घर में हिंदुस्तान अपने मासूमों की हत्या का बदला घुस के लेता है। ये पूरे विश्व को बता दिया देश ने कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो निर्णय लेने वाला भारत है और कोई इसे छेड़ेगा तो कोई छोड़ेगा भी।